गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर कॉम्बिनेटोरिक जेम्स। यार आज का क्वेश्चन है ना, बहुत ही मस्त। मस्त इसलिए बिकॉज है ना, सिमिलर सा क्वेश्चन हमने चेसबोर्ड के लिए किया होगा। आई एम वेरी श्योर जिन्होंने भी कॉम्पिटिशन एंड उन्होंने एक सिमिलर सा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ चेसबोर्ड, इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा। ठीक है। रेक्टेंगल में चेसबोर्ड काउंट करना बहुत आसान था। रेक्टेंगल्स डैशबोर्ड में रेक्टेंगल्स काउंट करना बहुत आसान था। ये उसका एक जनरल वर्जन होता है कि एम हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस है, एन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी एक एंगल पर अनदर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बने। यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर जेम में भी सिमिलर सी ही चीज है, बट ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा, बहुत अलग और बहुत टफ क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आईयूकेएम में आता है, आई विल डेफिनेटली रेट इट एज 5 मार्कर। ठीक है, 5 मार्कर में भी इसको एक अच्छा क्वेश्चन काउंट किया, be counted as a tough question in 5 marks, right? So let's, without wasting much of your time, let's, what exactly is the statement of today's gem? So question here है, find the number of parallelograms in the equilateral triangular grid of side length n। जैसे कि इस फिगर में ये हमारी ग्रिड बनी हुई है। लेट्स से एक n साइड लेंथ n है, एक ट्रायंगुलर ग्रिड है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ग्रिड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें कितने पैरेललोग्राम्स बने। ऑब्वियसली बाउंडेड पैरेललोग्राम्स की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे लेट्स से मैं बात करता हूँ कि इसमें एक पैरेललोग्राम है, बट अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, यहाँ तक काउंट करूं मैं, अब ये एक पैरेललोग्राम नहीं काउंट होगा बिकॉज इतना सा पार्ट नॉट इनसाइड दिस ट्रायंगल। तो पॉइंट इज, हमें इसमें पैरेललोग्राम्स काउंट करना है, ऑब्वियसली जो इंटायर इस फिगर के अंदर बने जिस साइड लेंथ है। ऑब्वियसली आंसर एन के टर्म में ही रहेगा। ठीक। तो अब यहाँ पर है ना, काफी सारा अलग अलग दिमाग लगाया जा सकता है। जैसे हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेसबोर्ड काउंट किया था कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, 2 वर्टिकल लाइन ले ली, दैट विल गिव यू 1 रेक्टेंगल। यहाँ वो चीज नहीं पॉसिबल हो पाई। वाई? बिकॉज देखो, अगर मैं लेट से कोई भी दो पैरेलल लाइंस लेट से ये ले ली, एक लाइन मैंने ये ले ली, एक लाइन मैंने ये ले ली, और एक लाइन मैंने लेट से ये, पैरेललोग्राम तो बन रहा है। ठीक, बट वो इस फिगर के अंदर नहीं बन। देख सकते हो जैसे कि आप ये वाला पोर्शन बाहर निकल, तो वो वाली चीज यहाँ पे फेल कर जाती है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने उस तरीके से ट्राई किया होगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज उसमें काफी सारी चीजें गलत आ रही। जो पैरेललोग्राम फिगर में है नहीं, काफी सारे वो वाले पैरेललोग्राम भी बन रहे। तो पहली चीज, तो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, तो आई विल सजेस्ट एटलीस्ट 10-15 मिनट्स जेन्युइन टाइम इस क्वेश्चन को दो। आराम से ट्राई करो 10-15 मिनट के लिए। स्टिल अगर नहीं होता है, देन यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस वीडियो टू वॉच द सॉल्यूशन। ठीक है, मैं अभी इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो हम डिस्कस करें। तो देखो, मैंने इसमें जैसे कोई भी एक पैरेललोग्राम लेता हूँ, पहले तो है ना, एक चीज समझने की कोशिश करो। मैंने लेट से ये वाला पैरेललोग्राम लिया और इसकी साइड्स को एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, और इसको एक्सटेंड कर दिया। बेसिकली एक स्टेप और आगे बनाए। चलो मैं इसका भी क्या रीजन है वो मैं बताता हूँ अभी। पहले हमें ना ये देखते हैं। लेट से, अब एक चीज देखो, यहाँ पर 3 साइड्स है। बेसिकली कोई भी अगर मैं लाइन की बात करूं, लेट से नाम दे देते हैं, ट्रायंगल दे दिया, तो एक सेट ऑफ साइड्स तो हैं जो ए बी साइड के पैरेलल है, एक सेट ऑफ साइड्स हैं जो बी सी साइड के पैरेलल है, एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस ऐसी हैं जो ए सी साइड के पैरेलल है। बेसिकली यहाँ पे 3 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, एक ए बी साइड के पैरेलल चल रही है सारी, एक ए सी साइड के और एक बी सी। अब जितने पैरेललोग्राम ए बी और बी सी से बनेंगे, ए बी और बी सी से, जैसे लेट से एक पैरेललोग्राम, ऐसे वो वाले पैरेललोग्राम जो ए बी और बी सी से बनेंगे, बिकॉज ऑफ सिमेट्री उतने ही ए बी और ए सी से बनेंगे एंड उतने ही बी सी और ए सी से। तो हम किसी एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन में काउंट कर लेते हैं। मतलब लेट से हम ए बी और ए सी, या बीसी और एसी, या बीसी और एबी वाली से जो भी पैरेललोग्राम बने, किसी भी एक पेयर से काउंट कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हम जो काउंट करेंगे, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, हम सिर्फ वो
पैरेललोग्राम्स काउंट करेंगे जिनकी साइड्स आर पैरेलल टू AB एंड AC, जिनकी दो साइड्स AB के पैरेलल हो, बाकी दो AC के पैरेलल। टिपिकल एग्जांपल कुछ इस टाइप का बन जाएगा। लेट्स से मैं बात कर एक पैरेलल, दो साइड्स AB के पैरेलल है, इनफैक्ट एक तो AB के साथ ओवरलैप है और दो AC के पैरेलल। ऐसे पैरेललोग्राम्स हम काउंट करते हैं, काउंट दीस पैरेललोग्राम्स। एक्चुअल आंसर क्या होगा? प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, अब उसको कैसे काउंट किया जाए, अब आराम से ये चीज समझना। मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक ऐसा पैरेललोग्राम लिया, लेट्स से ये वाला मैंने पैरेललोग्राम एम एन, मेरी साइड थी ए, बी पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये था। अच्छा, मैंने एक चीज और करी, अब मैं ना एक साइड एक लेवल मैंने और एक्सटेंड कर दिया इस इक्विलेटरल ग्रिड का, जो ट्रायंगुलर ग्रिड थी उसको एक लेवल और एक्सटेंड कर दिया, जैसे कि आप फिगर में डॉटेड लाइन से देख। ठीक है, अब अगर मैं एमपी लाइन, इन पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड करता हूँ, एमपी लाइन को एक्सटेंड, एनओ लाइन को एक्सटेंड, ओपी लाइन को एक्सटेंड, दिस एमएन लाइन को एक्सटेंड, ये वाले जो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर, लोएस्ट मोस्ट लाइन पर, क्या ये मुझे चार इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए? अरे ये चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कोई भी एक पैरेललोग्राम माना, साइड्स ए बी और ए सी के पैरेलल है, कोई भी एक पैरेललोग्राम लिया, साइड्स ए बी और ए सी के पैरेललोग्राम, जैसे कि इस फिगर में आपको दिख एम एन ओ, ये हमारा एक पैरेललोग्राम, एक एग्जांपल है। मैंने क्या किया, इन इसकी साइड्स को एक्सटेंड कर दिया, एनएम साइड को एक्सटेंड कर दिया, ओपी साइड को एक्सटेंड कर दिया, एनओ को कर दिया, एमपी को कर दिया, सच दैट ये जो एक्सटेंडेड ट्रायंगुलर ग्रिड थी, तो मैंने एक लेवल एक्सटेंड कर दी बी डैश और सी डैश पर, ये चारों लाइंस बी डैश सी डैश को चार अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, आया ना? और इन अनदर सेंस, ध्यान से समझ क्या कहना चाहता हूं, और इन अनदर सेंस बी डैश सी डैश लाइन पर अगर मैं कोई भी चार पॉइंट उठाता हूँ, बी डैश सी डैश लाइन पर अगर मैंने कोई भी चार पॉइंट उठाए, उससे मैं एक पैरेललोग्राम बना पाऊंगा जिसकी साइड्स ए बी और ए सी के पैरेलल हो। ठीक है, कैसे? देखो एक ध्यान से समझ, जैसे लेट से मैंने क्या किया, आ, मैं मान लो यहाँ पे कोई भी चार पॉइंट उठा, पॉइंट ये उठाया, एक उठाया, एक पॉइंट ये उठाया, एक पॉइंट, मैंने क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ से ये वाली पैरेलल लाइन, ये वाली पैरेलल, क्या आपको ये वाला एक पैरेललोग्राम नजर आ रहा है? तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो एक्सटेंड करने के बाद ग्रिड को जो हमने एक लेवल एक्सटेंड किया नीचे, उसमें जो लोएस्ट मोस्ट साइड बनी है मेरी बी डैश सी डैश, बी सी तो ये वाले पॉइंट्स थे, ए पॉइंट ये था, तो बी डैश सी डैश जो हमारी एक एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड साइड बनी, तो अगर मैं कोई भी चार पॉइंट उठाता हूँ तो उससे मैं जो हमारी गिवन ट्रायंगुलर ग्रिड थी एबीसी के अंदर एग्जैक्टली एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, बट इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, इसका प्रूफ भी चाहिए, तो हम अभी इसका एक बार प्रूफ करके देखते हैं। तो अभी है ना, थोड़ी सी ग्रिड को बड़ा करते हैं। ठीक है, लेट्स से अभी काफी सारे ट्रायंगुलर ग्रिड्स हैं, ताकि अब आप समझ पाओ। और मैंने मान लो कोई भी चार पॉइंट सेलेक्ट किए, लेट्स से ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक, और उनसे दो देखो ना, यहाँ पर पिछले वाले उसमें डाउट क्या आ रहा था, यहाँ पे बच्चों को मे भी ये डाउट आ रहा हो, सर हो सकता है कि एक से ज्यादा पैरेललोग्राम्स बन जाए, क्वाइट पॉसिबल एक से ज्यादा पैरेललोग्राम बन जाए, ऐसा आप क्यों मानकर चल रहे हो? ठीक है, जो चार पॉइंट्स है उससे एग्जैक्टली एक ही पैरेललोग्राम, ये चीज हमें समझ में आ रही है। बहुत सारे बच्चों को का ये आर्गुमेंट होगा कि लेट से अगर हम, ये हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम ट्रायंगुलर ग्रिड के अंदर कोई भी एक पैरेललोग्राम बनाए, उसकी लाइंस को एक्सटेंड करें अगर, तो वो डेफिनेटली, चलो ठीक है, आपने जो नीचे वाली एक्सटेंडेड जो एक बी डैश सी डैश साइड बनाई है, उस पे चार पॉइंट्स पे कट करेगा, बिल्कुल ठीक है, मान गए आपकी बात। बट ऐसा क्या जरूरी है कि जो भी आप बी डैश सी डैश पर कोई भी चार पॉइंट ले लो, उससे एक ही पैरेललोग्राम बनेगा? क्या पता ज्यादा बन जाए जो इस ट्रायंगुलर ग्रिड के अंदर।
उसी चीज का हम प्रूफ देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ये लिया, उससे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, क्योंकि देखो ना अब मैं क्या था, ए, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरी एक्सटेंडेड लाइन थी बी डैश सी डैश, तो मैंने लास्ट में डॉटेड से किया था, इसको भी मैं अभी ठीक कर दूंगा। यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल को मैंने एक लेवल पहले एक्सटेंड किया बी डैश सी डैश पर, अब बी डैश सी डैश पर मैं कोई भी 4 पॉइंट ले रहा हूँ। अब क्योंकि मेरे पैरेललोग्राम की साइड्स ए बी और ए सी के पैरेलल माना था मैंने, फाइनली जो भी आएगा उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये ध्यान देना। ठीक है, तो अब ए बी और सी ए सी के पैरेलल मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी, दो लाइंस ड्रॉ कर दी, फिर मैंने एक और पॉइंट उठाया, ये वाला पॉइंट, इससे ए बी और ए सी के पैरेलल ड्रॉ कर दी, फिर एक और पॉइंट उठाया, इससे मैंने ए बी और ए सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, फिर मैंने एक और पॉइंट उठाया, इससे भी ए बी और ए सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब जैसे आप लोगों को डाउट था कि सर जरूरी थोड़ा ना कि बी डैश सी डैश पर आपने 4 पॉइंट लिए से एग्जैक्टली एक ही पैरेललोग्राम बनेगा, मल्टीपल पैरेललोग्राम भी तो बन सकते हैं जैसा इस फिगर में दिख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इस फिगर में ध्यान से देखोगे मल्टीपल पैरेललोग्राम्स आप देख पा रहे हो, बट आप एक चीज भूल रहे हो, हमें एबीसी ट्रायंगल में देखना था, तो मैं पहले ना जो पोर्शन हमें नहीं देखना था उसको थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, जो एक्सटेंडेड था मेरा, जो मैंने पहले डॉटेड लाइन से दिखाया था पिछली स्लाइड में, उसको मैंने थोड़ा सा ब्लैक कर दिया ताकि आप ये वाले पैरेललोग्राम ना कंसीडर। अब क्या आपको सिर्फ एक और इकलौता एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, सिर्फ ये वाला ही पैरेललोग्राम बन रहा है, क्योंकि बाकी अगर मैं इस वाले पैरेललोग्राम की बात करूं वो ये वाले पॉइंट पर आ रहा है, तो ग्रिड के अंदर चाहिए था, जो एक्चुअल ग्रिड मेरी एबीसी है, एबीसी इज माय एक्चुअल ग्रिड, है ना। सिमिलरली ये वाला पैरेललोग्राम भी इस पॉइंट से बन रहा है, तो हटाना पड़ेगा। बट अब यहाँ पर आपको एक डाउट और आ रहा होगा, मे भी कुछ बच्चों को, कि सर चलो ये भी मान लिया कि इस गिवन पॉइंट्स के लिए एक ही पैरेललोग्राम बन रहा है, बट अगेन इस चीज की क्या गारंटी है कि हर सेट ऑफ 4 पॉइंट्स के लिए एग्जैक्टली एक ही पैरेललोग्राम बनेगा। अब ध्यान से देखना, मान लो कोई भी 4 पॉइंट्स ले रहे हो आप, ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, हमें सिर्फ वही वाले पैरेललोग्राम्स कंसिडर करने हैं जो एबीसी ग्रिड के अंदर होंगे, बी डैश सी डैश में जो भी अगर पोर्शन आ रहा होगा तो वो हम नहीं। देखो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, उसकी ये वाली जो लाइन है, लेफ्ट मोस्ट लाइन, ये तो कभी भी किसी भी पैरेललोग्राम में कुछ पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगी ग्रिड में, क्योंकि ग्रिड में पैरेललोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट तो इस पे लाई करना चाहिए। बट ये वाली लाइन जो है, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट और किसी भी लाइन को, इन ये जो लाइंस है इनमें से किसी भी लाइन को कट नहीं कर पाएगी, बिकॉज देखो ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये तो तीनों पैरेलल ही है, इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। ये वाली चारों लाइन इससे दूर जा रही है, बस ये वाली जो लाइन है वो इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्रैक्टिकली ये वाली लाइन हमें इफेक्टिवली कोई भी पैरेललोग्राम नहीं देगी, कोई भी वर्टेक्स नहीं देगी पैरेललोग्राम, तो मैं इसको सेफली हटा देता हूँ, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब फिर से देखता हूँ, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, ये मेरा था, ये मेरा बी डैश था, ये मेरा सी डैश। सिमिलरली जो सबसे राइट मोस्ट वाला है, उसकी सबसे राइट हैंड साइड वाली वो भी वेस्ट है, इससे भी कभी भी कोई पैरेललोग्राम का वर्टेक्स नहीं मिलेगा ग्रिड के अंदर, तो भी हटा देते हैं। अब अपने पास ये लाइंस बचती हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इस वाली लाइन का, ये जो लाइन बन रही है इस वाले पॉइंट से, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, अब अगर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैरेललोग्राम में यूज हो रहा है, अब हमारे जो पैरेललोग्राम बन रहे हैं वो टाइप के बनेंगे, तो अगर ये वाला पॉइंट पैरेललोग्राम में यूज हो रहा है तो एक वर्टेक्स मुझे यहाँ पर की लाइन पे और मिलना चाहिए, पॉइंट का एक वर्टेक्स मैं ऑलरेडी यहाँ यूज कर चुका हूँ, ये मेरा दूसरे वाला वर्टेक्स था, इससे ऊपर वर्टेक्स तो मिल ही नहीं पाएगा, इससे ऊपर अगर कोई वर्टेक्स मिलेगा यानी यहाँ से कोई लाइन उसको पैरेलली कट कर रही होगी, बट वो तो मेरे आई नहीं। पॉइंट क्या है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन भी मेरे कोई भी वर्टेक्स देने में हेल्पफुल नहीं रहेगी, मैं इस लाइन को भी सेफली हटा सकता हूँ। सिमिलरली इसका जो इक्विवेलेंट था राइट साइड पर, उसको भी मैं हटा सकता हूँ सेम लॉजिक से। तो इफेक्टिवली जो लेफ्ट मोस्ट के दो पॉइंट है उससे राइट साइड जाने वाली दो लाइंस, ठीक है, एंड जो राइट के दो पॉइंट्स है उससे लेफ्ट साइड जाने वाली दो लाइंस, पैरेलल लाइंस, उनसे हमारा एक यूनिक पैरेललोग्राम बनेगा। तो व्हाट वी हैव प्रूव्ड कि भाई जो एक्सटेंडेड ग्रिड की साइड थी बी डैश सी डैश, उस पे आप कोई भी 4 पॉइंट्स ले लो, ठीक है, उससे हम एक यूनिक पैरेललोग्राम बना पाएंगे जो हमारे
गिवन ट्रायंगुलर ग्रिड एबीसी के अंदर ही लाई कर। अब हमारी ये ग्रिड कितने की थी, n साइड लेंथ की, तो n अगर लेंथ है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बीसी पर कितने होंगे, बीसी पर नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी n+1 एंड बी डैश सी डैश पर नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी सिंपली n+2। मेरे ख्याल में से ये चीज समझ में आनी चाहिए। बी डैश सी डैश पर अब नंबर ऑफ पॉइंट्स n+2। मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, हमें बी डैश सी डैश पर टेक एनी 4, तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन टेक 4 पॉइंट्स, इन 4 पॉइंट से एक पैरेललोग्राम बनेगा। ये अब कौन से पैरेललोग्राम्स आए, ये वो वाले पैरेललोग्राम्स आए जिनकी साइड AB और AC के पैरेलल है। बट हमने स्टार्टिंग में देखा था ऐसे एक्चुअली तीन पेयर ऑफ लाइंस के कोरस्पॉन्डिंगली तीन पैरेललोग्राम्स बनेंगे 3 टाइम्स, तो एक्चुअल आंसर विल बी 3 टाइम्स, this will be the final answer, which is 3 times number of parallelograms in one pair of parallel, ठीक है, this will be the answer, 3 times n+2 c times this will final। I hope ये वाला क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। एंड यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, बिकॉज ये काफी हद तक मिलता जुलता है हमारे कंसेप्ट से जो हमने रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन चेस बोर्ड या नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इन एनी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हमने पढ़ा था। बट अप्रोच यहाँ पे एंटायरली अलग है, अलग से तरीका है ग्रिड को एक्सटेंड करके समझ। थैंक यू ऑल, आई होप आपको आज के जेम सीरीज में मजा आया होगा। एंड अगर आप है ना इस टाइप के और क्वेश्चंस अपने रेगुलर बैचेस में करना चाहते हो, रेगुलर सेशन चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो वी हैव सम बैचेस फॉर यू। करंटली एट वेदांतु वी आर रनिंग आरएमओ बैच एंड इनमो बैच अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है। एंड दीज बैचेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू गेट एनरोल्ड इन दीज बैचेस, राइट। बट येस, देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दीज बैचेस। आरएमओ बैच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने IUQM 21-22 जो अभी 6 मार्च को एग्जाम हुआ था, 6 मार्च 2022 को, अगर आपका उस एग्जाम में स्कोर 8 या अबव आ रहा है, ठीक है, और आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्री आरएमओ के एग्जाम में आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। बैच का स्केड्यूल क्या है, 2 डेज अ वीक ये बैच होता है, ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को। टाइम है 6:30 PM to 8 PM, शाम में टाइम होता है। एंड इन केस इफ मतलब दिस पर्टिकुलर बैच इज क्लैशिंग विद योर एनी प्रायर स्केड्यूल, और अगर आप इन केस कोई भी क्लास पहले मिस करते हो इन केस, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज बैचेस, राइट। इसमें टेस्ट भी होंगे आफ्टर एवरी 15 डेज। इनमो बैच के लिए देयर इज अ सेपरेट क्राइटेरिया, ठीक है। अगेन मतलब जो अभी 6 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था IUQM का, उसमें अगर योर स्कोर इज 20 और अबव, या आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्रीवियस ईयर्स में इनमो में अपीयर हुए हो आप, then you are eligible to get enrolled in this batch. Again, you don't have to pay anything to get enrolled. Schedule है every Saturday, minimum 2 hours का हमारा एक सेशन होता है 6:30 PM to 8 PM, right? And again इसमें भी after every 50 days you'll get test. Enroll कैसे होना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, या आपकी स्क्रीन पर भी गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को प्रेस करके गूगल फॉर्म पर जा सकते हो। उस गूगल फॉर्म में डिटेल्स फिलअप करो अपनी, एंड आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद यू विल बी एनरोल्ड इन दिस बैच। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, ठीक है, देन यू कैन मेल मी, माई ईमेल आईडी इज chetan.garg@vedantu.com, ठीक है। अगर आपको एनरोलमेंट होने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का इशू है, यू कैन राइट टू मी, राइट। एंड देयर इज अ बैच फॉर प्री आरएमओ आल्सो, प्री आरएमओ प्राइम बैच है ये, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैच था दैट इज कंप्लीटली फिल्ड अप, वो अभी फिल अप हो गया, तो दिस इज द बैच फॉर यू। ये बैच में प्री आरएमओ की प्रिपरेशन कराई जाएगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू हाईएस्ट लेवल ऑफ प्री आरएमओ तक का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ये इस बैच का स्केड्यूल है, रफली 70 लेक्चर्स के अराउंड होंगे, एंड देयर विल बी टेस्ट अगेन आफ्टर एवरी 15 डेज। बेसिक्स के लिए सम एक्स्ट्रा सेशंस विल बी देयर, एंड यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट। ये जो टेस्ट है इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। टेलीग्राम पर डाउट सॉल्विंग भी रहेगा, विद इन 24 आवर्स आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे रिजोल्व किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी सोर्स से हैं, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम आवर असाइनमेंट, जो भी आप बुक कर रहे हो या कोई और कंटेंट कर रहे हो उसके डाउट्स भी इस सेशन में लिए जाएंगे। असाइनमेंट जितने भी आपको मिलेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगे, राइट।
ये बैच अप्रैल 4 से स्टार्ट हो रहा है। 4 डेज इन अ वीक इसकी क्लासेस हैं। मैं लिख देता हूँ। बेसिकली ये क्लासेस जो है दैट इज ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, ये 4 दिन इनकी क्लासेस है। टाइमिंग 6:30 PM to 8 PM, राइट। इस बैच में एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट यस दिस इज नॉट अ फ्री बैच, बट दिस बैच इज ओपन टू ऑल। कोई भी बच्चा जो अभी 8, 9, 10, 11, 12 या इवन 7th में भी है और मैथ्स एंथुसियास्ट है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है ओलंपियाड के लिए, देन ही और शी कैन एनरोल इन दिस बैच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये बैच वैसे 9,000 का, बट यस यू कैन अप्लाई दिस कूपन CGPRO एंड यू विल गेट इट एंड गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए जेम के साथ, एक नए से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, राइट। सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।